सो हेलो गाइस, वेलकम टू डेटेड बॉयज, अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। सो देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हो और उसके बाद में सीधा जंप करेंगे कि कल की मार्केट क्या हो सकती है और कल के मार्केट में मेजर लेवल्स कौन से रहेंगे और कहाँ से सेल ऑफ आ सकते हैं या फिर कहीं से कहाँ से बाइंग आ सकती है। कल एक एक्सपायरी है तो ध्यान रखिएगा, ओवर ट्रेड कभी भी मत कीजिए। अगर आप टेलीग्राम पर अभी भी नहीं हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं आपको मतलब जब भी मेरे को लगे कि नहीं यहाँ से एक अच्छा मूव आने वाला है तो मैं मोस्टली वहाँ पे इन्फॉर्म कर ही देता हूँ कि अभी निफ्टी यहाँ से यहाँ जा सकता है, या फिर जो भी ट्रेड सेटअप रहता है वो भी ट्रेड सेटअप भी मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ में डाल देता हूँ। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं मेरे को भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता रहे कि मैं कंटिन्यूसली आगे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को भी मतलब प्रॉफिट हो, मुझे भी प्रॉफिट हो, सबको मज़ा आए। सो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले देख लो, मैंने जैसे बताया था 24,000 के आसपास की ओपनिंग। अभी अगर 24,000 के ऊपर की ओपनिंग होती तो यहाँ पे क्या होता, तो हो सकता था कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती थी और बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग कवरिंग की वजह से फिर से हम लोग 24,344 की साइड पे जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी ओपनिंग जो हुई वो ओपनिंग हुई हमारी 23,995 के अराउंड। सो दैट इज अगेन बैरिश। 24,000 के नीचे क्या होना था, यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना था। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता और यहाँ पे ये लेवल्स मेंटेन रहते, अगर नया शॉर्ट बिल्डअप नहीं आता तो हम लोग फिर से ऊपर की साइड पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ से दिखा सकते हैं। हालांकि मैंने दो ट्रेड्स दिए थे, एक ट्रेड था मैंने ये वाला भी ट्रेड दिया था और दूसरा जो सेकंड ट्रेड दिया था वो मैंने यहाँ पे दिया था और यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का एक अच्छा सा स्मूथ मूव ट्रेड किया। आई गेस 24,000 का पुट ऑप्शन दिया था मैंने। 117 से पहले की एंट्री थी, मेरी एंट्री थी 113 की। 113 से लेके मैंने 147 तक बहुत इजीली स्मूथली ट्रेड किया है। आप लोगों के सामने ही टेलीग्राम के ऊपर सब कुछ आप देख सकते हो वहाँ पे। और अगर आप नए हो तो ज्वाइन भी कर सकते हो ताकि आपको भी प्रॉफिट हो और मुझे भी प्रॉफिट हो, सब कमाएंगे, अच्छे से कमाएंगे। सो चलिए उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, देखिए उसके बाद में मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा रहा। हालांकि यहाँ पे ट्रैप करने के ट्राई करता रहा कि भाई अपर साइड पे जाएगा, लोअर साइड पे जाएगा, सबको लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं गया, यहाँ से नीचे जाएगा, नहीं गया। यही पे मतलब ट्रैप करता रहा और आखिर में 2:30 बजे के बाद में यहाँ पे अपर साइड पे गया और ये जो मतलब रेजिस्टेंस था वहां से उसने रेजिस्टेंस लेके एक अच्छा सा सेल ऑफ यहाँ पे दिखा दिया। हालांकि 3 बजे के बाद में मतलब 3:15 के बाद में फिर से थोड़ी बहुत बाइंग अपने को दिखाई दी और फिर से कल का एक सेंटिमेंट अभी एक डाउटफुल जगह पे रह गया है कि मतलब कल क्या होगा, कल हम लोग अपर साइड पे जाएंगे या लोअर साइड पे जाएंगे। तो देखिए ये वाला जो यहाँ पे एक जोन है 23,934 और 23,816, अगर इसके बीच में मार्केट कुछ नहीं करता, अगर यहीं पे एक लंबी सी कैंडल अपने को दिख जाती है सुबह, अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे इतनी लंबी कैंडल अगर बन गई तो हम लोग पूरा दिन ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, कल का दिन पूरा अवॉइड करो, एक्सपायरी है। हाँ, अगर आप अगला कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना चाहो तो वो अगला कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट वीक का, जो कि होगा 23rd ऑफ जून वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप ट्रेड कर सकते हो। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा आपको डीके शायद नहीं भी लगे और आप अच्छे से ट्रेड कर भी हो। लेकिन हाँ, कल की एक्सपायरी में चांसेस है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैप कल की सॉरी कल की एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग ट्रैप हो जाए और आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर दो, या तो फिर यहीं पे मार्केट घूमता रहे और आप ओवर ट्रेड करते रहो। बेटर है कि कल अगर ये रेंज में अगर मार्केट में 23,800 से 934, तो ये रेंज में ट्राई करो कि उसको अवॉइड करे, ट्राई कीजिए कि उसको अवॉइड करें। लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छा सेटअप है, अगर यहीं पे अपने को जैसे कि फ्लैग एंड पोल जैसा कोई पैटर्न दिख गया है, तो फिर कोई अच्छा सा ट्राइंगल दिख गया, डब्ल्यू दिख गया, एम दिख गया, डबल टॉप दिख गया, डबल बॉटम दिख गया, तो वैसी जो कोई भी ट्रेडिंग पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो वैसा अगर कोई भी सेटअप दिखता है तो आप 100% यहाँ पे सेल कीजिए, बाय कीजिए, जो करना है कीजिए। लेकिन मेन चीज वही है, ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। अभी चलते हैं कि सीधे 3 कंडीशन पे चलते हैं कि मतलब 3 ओपनिंग के हिसाब से मार्केट कैसा देखे। सबसे पहले कंसिडर करते हैं गैप डाउन। देखो अगर गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे मिलती है अभी, तो अभी का सेंटीमेंट क्या है, अभी हमारे पास ऑलरेडी बैरिश एक सेंटीमेंट मिल चुका है। तो मार्केट जब भी ऊपर की साइड पे जाएगा ना, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो मार्केट सैलन राइज हो जाएगा पूरा। तो जब भी ऊपर अपर साइड पे मार्केट आएगा 20,816, 855, तो ये सारे लेवल से अपने को एक सेलिंग फ्रेश सेलिंग अपने को देखने को मिल सकती है, जो अपने को सीधा लेके जाएगी 23,643 वाले लेवल पे। अगर
हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग दिखा दी, हम लोग ऊपर भी गए 23,827 वाले लेवल पे, यहाँ से सेल ऑफ आ रहा है, फिर से हम लोग 23,650 के अराउंड हम लोग स्टॉप होंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है हम लोग ब्रेक करके सीधा 23,500 वाला लेवल अपने को देखने को मिल जाए। लेकिन अगर कंसिडर करते हैं यहाँ पे मार्केट रुक गए 23,650 वाले लेवल पर, यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और फिर से अपर साइड पे जाने के ट्रेड, तो कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग अपने को देखने को मिले। तो अगर 23,800 वाला जो लेवल है यहाँ पे अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो फिर से हम लोग अपर साइड पे जाएंगे और अपना लेवल जो निकल के आ रहा है वो 23,890 या फिर 23,900 वाला लेवल। तो ये वाले लेवल तक अगर मार्केट गई तो चांसेस है कि यहाँ से और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे और मार्केट 24,000 को ब्रीच करके सीधा 24,000 के ऊपर 24,081 या फिर 24,126 वाले टारगेट के लिए भी जा सकता है। हम लोग हर साइड पे ओपन रहेगी, ये मैंने बात कर ली। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई और यहाँ से 23,500 वाला लेवल नहीं दिखता है, अगर 23,650 के आसपास कंसोलिडेशन रहता है तो अपर साइड की बात कर ली। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अगर सपोज गैप अप ओपनिंग मिल गई, गैप अप ओपनिंग अगर अपने को मिल जाती है अराउंड कहीं पे 23,942 या फिर उससे ऊपर के लेवल पे, या तो फिर देख लेते हैं कि अगर 20,897 के आसपास मिल गई, तो देखो ये जो कंसोलिडेशन है ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम, अगर हम लोग इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा पहले, अगर हम लोग इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज आपको मतलब दिमाग में रख के चलना है। सो सबसे पहले बात करते हैं, अगर यहाँ पे अगर 20,950 के ऊपर 914 के 1450 के ऊपर 14 या फिर 50 के ऊपर कहीं पे भी ओपनिंग मिलती है अपने को 23,900 के ऊपर, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया तो शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे और हम लोग फिर से अपर साइड पे ही जाएंगे। और अपर साइड के टारगेट हमारे लिए ओपन है 20,344 24,344 तक के लेवल्स अपने लिए ओपन है। अगर अपर साइड पे यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है तो हम लोग अच्छी खासी अपर साइड पे रैली दिखा सकते हैं, क्योंकि कल क्या है एक्सपायरी, और एक्सपायरी में क्या होता है शॉर्ट कवरिंग। और एक कंडीशन देख लेते हैं, अगर मार्केट कल कहीं यहाँ कहीं पे ओपन है 20,900 के नीचे तो ये फिर से एक बैरिश सिनेरियो होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग भी हुई तो भी एक बैरिश सिनेरियो होगा कि फिर से ऊपर जाएगा कि 20,800 या फिर 900 के अराउंड हम लोग गए और यहाँ से फिर से शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है, तो हम लोग फिर से डाउन साइड पे जा सकते हैं और वही डाउन साइड पे वही सेम लेवल रहेंगे 20,860 जो आज का जो लो रहा वो। फिर दूसरा जो लो आएगा इमीडिएट वो आएगा प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, सॉरी प्रीवियस डे का क्लोज जो है वो 23,640। सो ये वाला लेवल यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं। अगर कल यहाँ से अपने को सेल ऑफ देखने को मिलता है तो कंडीशन वही है, अगर कहीं पे अटकता है और रिवर्सल लेता है तो हम लोग रिवर्सल साइड पे भी ट्रेड करेंगे, और अगर रिवर्सल लेके फिर से रिवर्सल देने की ट्राई करें, सपोज कल हम लोग ओपन हो गए 23,800 सेम जोन में ओपन है 23,850 और यहाँ से हम लोग एक सेल ऑफ देखते थे पहले 10 बजे तक, सपोज सेल ऑफ दिखा अपने को 23,640 वाला लेवल हम लोगों ने देख भी लिया। तो यहाँ पे फिर देखना है मार्केट की, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जैसा आज अपने को दिखाया वैसा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जिस भी साइड पे हम लोग जाएंगे वहां पे एक मतलब बड़ा मूव अपने को देखने को मिल सकता है। और अगर यहीं पे हम लोग अटके रहे तो यहाँ पे मतलब साइडवेज एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, सेलर्स का पैसा बनेगा, बायर्स यहाँ पे ट्रैप होते रहेंगे और हो सकता है उनका लॉस हो। बस तो आज की वीडियो में इतना ही। कल का यही सेटअप है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। मेन चीज वही है कि फ्लैट ओपनिंग हुई या गैप अप ओपनिंग में चांसेस है कि अगर हम लोग यहाँ पे सस्टेन कर गए तो हम लोग एक अपर साइड पे रैली दे सकते हैं, बाकी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल डाउन साइड ही आएंगे। अगर हम लोग किसी भी फ्लैट ओपनिंग हो गई या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो वो दोनों चांसेस में पॉसिबल है कि हम लोग रेजिस्टेंस को टच करके सीधा डाउन साइड ही आएंगे। सो दैट्स इट। बाकी का जो भी है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पर मेरे को सब्सक्राइब कर लो, और हो सके इतने मतलब अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे मतलब देखना चाहिए कि नहीं आप लोग यहाँ पे है, तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, या तो फिर हो सकता है मैं छोड़ भी दूँ फिर से वीडियो बनाना, पता नहीं, आई डोंट नो मैं क्या करूँगा। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर कोई डाउट है आपको, अगर कोई स्टॉक्स को लेके डाउट है, स्विंग ट्रेडिंग भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक मैंने पहले वीडियो बनाई नहीं है स्विंग ट्रेडिंग को लेके, लेकिन जल्दी हम लोग बनाएंगे। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।
करते रहो, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए, तोड़ दो बटन, तोड़ दो, नाचो कूदो जो करो। कैरी मिनाटी मैं नहीं हूँ। कोई नहीं, ओवर एक्टिंग हो गया थोड़ा, कोई नहीं, थोड़ी ओवर एक्टिंग चलता है उतना। और अगर डाउट है आपको कुछ भी स्टॉक्स को लेके, ऑप्शंस को लेके, या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं वहाँ पे आपको मतलब या तो टेलीग्राम पे आपको दिखा दूंगा, या फिर यहाँ पे मैं आपका डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।